हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिसंबर मंथ में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनकी भी नियुक्ति हुई है, जिन व्यक्तियों ने हाल ही में दुनिया को अलविदा कह दिया है, और दोस्तों बुक्स जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं इस महीने के अंतर्गत, उनके शीर्षक, उनके लेखक से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों खेल जगत में क्या हाल ही में क्या चेंजमेंट देखने को मिला है, क्या चेंजिंग देखने को मिली है, उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। नियुक्ति किस किस की हुई है दोस्तों, कौन कौन रिटायर हो गया है, उनसे संबंधित बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों अभी हाल ही में किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, उनसे संबंधित बात करेंगे। और दोस्तों हम इसके अलावा किसी भी राज्य ने या फिर केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं या फिर स्कीम लागू की गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे दोस्तों हम करंट अफेयर को, जिससे कि याद करना बेहद ही आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास दोस्तों देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों विश्व एड्स दिवस, मतलब कि वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और दोस्तों कब से मनाया जा रहा है, 1988 से मनाया जा रहा है वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी इस बार, इसकी थीम देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलियंट एचआईवी सर्विसेज। क्या है दोस्तों इसकी थीम, ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलियंट एचआईवी सर्विसेज। देखिए दोस्तों थीम जरूर याद कीजिएगा आप। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, बीएसएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों बॉर्डर सेफ्टी फोर्स की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को बीएसएफ इस्टेब्लिशमेंट डेट मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों अभी हाल ही में 56वीं इस्टेब्लिशमेंट डेट बनाई गई है दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट डे बनाया गया है बीएसएफ का। बीएसएफ की स्थापना दिवस का है दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। देखिए दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे बताना हमें 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, मतलब कि दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है कब मनाया जाता है दोस्तों, हमारे पास चार ऑप्शन, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द हैंडीकैप्ड पर्सन। ठीक है ये दोस्तों मनाया था 3 दिसंबर। और इसकी थीम क्या थी इस बार देख लेते हैं, बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बाय फॉर एंड विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसकी थीम तो दोस्तों थोड़ी बड़ी है, तो पेपर में आने के चांसेस इसके कम रहते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 6 दिसंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। इसकी थीम देख लेते हैं इस बार क्या थी। थीम थी दोस्तों कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। इसकी थीम क्या थी दोस्तों इस बार, वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। क्या थी दोस्तों, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है दोस्तों, यूनिसेफ डे या फिर यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों यूनिसेफ डे। इसकी स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर सन 1946 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 12 दिसंबर को मनाया था इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इसकी थीम क्या थी इस बार दोस्तों, वो थी हेल्थ फॉर ऑल
प्रोटेक्ट एवरीवन। क्या नंबर 11 हमारे सामने, विजय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मतलब कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 19 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 18 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इस बार इसकी थीम थी री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या थीम थी दोस्तों? री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। दोस्तों रामानुजन की याद में, जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, किनकी याद में दोस्तों? श्रीनिवास रामानुजन की याद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस। और दोस्तों ये किसकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि को मनाया जाता है दोस्तों, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? इसकी थीम थी सस्टेनेबल कंज्यूमर। थीम थी दोस्तों किसकी? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मतलब कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ठीक है दोस्तों, देखिए दिवस से रिलेटेड संबंधित प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। अब हम बात क्या करेंगे, हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, हाल ही में धर्मलाल गुलाटी का निधन हो गया, वे किस कंपनी के मालिक थे? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमडीएच मसाले के मालिक थे दोस्तों धर्मलाल गुलाटी, जिनका 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 27 मार्च 1923 को इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के सियालकोट में। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों एमडीएच कंपनी की नींव रखी थी। एमडीएच मसाले जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, और उन्हीं के मालिक थे धर्मलाल गुलाटी, जिनका हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, हाल ही में जफर उल्लाह जमाली का निधन हो गया, वे कौन थे? देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति या फिर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जफर उल्लाह खान जमाली, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, पाकिस्तान के दोस्तों 2002 से लेकर के 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे पाकिस्तान के, और 15वें पीएम बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, हाल ही में ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पायलट का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, अवनी चतुर्वेदी, अजय आहूजा, चक गियर या फिर जेम्स वेलफेंसन। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, चक जियर। ये दोस्तों गियर नहीं, चक जियर है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, अमेरिकन एयरफोर्स में थे, जिन्होंने सबसे पहली बार 1947 में ध्वनि की गति से भी तेज विमान उड़ाया था। ठीक है, कौन थे दोस्तों? अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट थे चक जियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने, हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में विख्यात व्यक्ति का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र सिंह कपानी, दीपक माथुर, रामस्वरूप मल्होत्रा या फिर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह कपानी का भी हाल ही में निधन हो गया, जिनको फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, न्यूजीलैंड के, केनिया के, इस्वातिनी के या फिर सिंगापुर के। इसका सही आंसर है दोस्तों इस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, कौन?
एब्रोस जालामिनी, जिनका भी हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्ति से संबंधित प्रश्न हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक से संबंधित और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से किसके द्वारा द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, रोहित शर्मा, जी कृष्णन, विजय लोकपल्ली या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी, मतलब कि जी कृष्णन तथा विजय लोकपल्ली के द्वारा ही दोस्तों द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, निम्न में से किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक को रिलीज किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक पुस्तक को रिलीज किया गया है। देखिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो फिलीपींस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके जो मतलब कि मेंबर ऑफ कंट्री हैं दोस्तों, कंट्री कितनी है इसकी मेंबर, वो 68 कंट्री, जिसमें 49 एशिया की और 19 आउटसाइड की हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके चेयरमैन कौन है आज प्रेजेंट में? इसके चेयरमैन है मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, किसके दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और देखिए दोस्तों, ये दो बैंक लिखा है, वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों को दोस्तों ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तक को रिलीज किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर वेंकैया नायडू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू ने ही दोस्तों अभी हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित पुस्तक को रिलीज किया। APJ अब्दुल कलाम दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे और दोस्तों इन्होंने 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के 11वें प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते दोस्तों, मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, सुधा मूर्ति, रमेश पोखरियाल निशांक या फिर नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशांक के द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस नामक पुस्तक को लिखा गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबा रामदेव या फिर श्री महेश्वरी संत के द्वारा लिखा गया है दोस्तों इस पुस्तक को, श्री महेश्वरी संत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्न में से किसके द्वारा धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक को लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, यशराज सिंह, भावना राव, अमीश त्रिपाठी या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, मतलब कि ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों उसको, भावना राव तथा अमीश त्रिपाठी के द्वारा ही लिखा गया धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अरुण शौरी, तनुज भोजवानी, नंदन नीलकाणी या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, पॉप फ्रांसिस या फिर मुकेश अंबानी। इसका सही आंसर है दोस्तों पॉप फ्रांसिस के द्वारा लिखा गया है लेट अस ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किसके द्वारा द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक को लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, BM दिनाकरन, नीतू, सौम्या वाड्रा या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, BM दिनाकरन तथा नीतू के द्वारा लिखा गया है द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, शक्ति सिन्हा या फिर शोभा शेखर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शक्ति सिन्हा के द्वारा लिखा गया है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस नाम से बुकलेट को लॉन्च किया गया है? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट को एक बुकलेट लॉन्च की है दोस्तों। किसके बारे में बताती है ये बुकलेट? ये किसानों की सफलता की कहानियों को बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा ओह मिजोरम नामक पुस्तक को लिखा गया है? किसके द्वारा दोस्तों ओह मिजोरम नामक पुस्तक? जोरमथंगा, PS श्रीधरन पिल्लई, आनंदीबेन पटेल या फिर किरण बेदी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों ओह मिजोरम को। और दोस्तों ये कौन है, ये दोस्तों गवर्नर हैं मिजोरम के। और दोस्तों ये जोरमथंगा लिखा हुआ है, जोरमथंगा CM है कहाँ के, मिजोरम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, इनमें से किसके द्वारा प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक को लिखा गया है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, करीना कपूर खान के द्वारा प्रेगनेंसी बाइबल को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसके द्वारा रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप, प्रेम प्रकाश या फिर रजत शर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन C, प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अयोध्या को किसके द्वारा लिखा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ, माधव भंडारी, नरेंद्र मोदी या फिर नृत्य गोपाल दास। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन B, अयोध्या नामक पुस्तक माधव भंडारी के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों लिखा हुआ है नृत्य गोपाल दास, आप सभी जानते हैं अयोध्या मंदिर राम ट्रस्ट के चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक लिखी गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, जयराम रमेश या फिर नृत्य गोपाल दास। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन C, जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है ओनली द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो सर एडविन आर्नोल्ड ने लिखी है। किसने दोस्तों, द सर एडविन आर्नोल्ड ने। ठीक है, हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, इनमें से किसके द्वारा मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधीज हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, शशि थरूर, MD श्रीनिवास, JK बजाज या फिर B तथा C दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन D, B तथा C दोनों। देखिए दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड संबंधित प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं तथा मिशन से संबंधित प्रश्न। ठीक, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा द्वारे सरकार नामक मुहिम शुरू की गई है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन D, वेस्ट बंगाल ने ही दोस्तों द्वारे सरकार नामक मुहिम को शुरू किया है। देखिए दोस्तों किसने शुरू किया है द्वारे सरकार नामक मुहिम को, वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, उन्होंने चुनाव को देखते हुए यह मुहिम शुरू की है। इसका मकसद दोस्तों जो राज्य सरकार के द्वारा मतलब कि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा 11 कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना है। ये वेस्ट बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, वेस्ट बंगाल के CM तो मैंने आपको बता ही दिए, ममता बनर्जी हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों वहाँ के गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़ हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर। ठीक, ये जो दोस्तों द्वारे सरकार नामक मुहिम है ये 30 जनवरी 2021 तक ही चलेगी। कब तक चलेगी दोस्तों, 30 जनवरी 2021 तक ही ये एप्लीकेबल रहेगी द्वारे सरकार नामक मुहिम। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की गई है। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन C, तेलंगाना सरकार के द्वारा ही गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की गई है। तेलंगाना के जो CM है दोस्तों वो कौन है, चंद्रशेखर राव हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरजन है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है, तो वो कौन है दोस्तों, हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने देश भर में पब्लिक इंटरनेट के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, PM इंटरनेट, PM वाणी, PM नेट या फिर PM वाईफाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन B, PM वाणी नामक योजना शुरू की है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पब्लिक इंटरनेट के लिए। इसके तहत दोस्तों वाईफाई लगाए जाएंगे जगह जगह पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मिनी क्लिनिक योजना को शुरू किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन C, तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों अम्मा मिनी क्लिनिक योजना को शुरू किया है। हम बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु सरकार के बारे में। तमिलनाडु के CM कौन है दोस्तों, एडप्पाडी के पलानीस्वामी। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है, वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण अभियान को शुरू किया है। देखिए दोस्तों किसान से संबंधित जितनी भी बातें की जा रही हैं वो सभी की सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में आपको किसानों से रिलेटेड जितनी भी योजना वगैरह हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो किसान कल्याण अभियान को किसने शुरू किया दोस्तों, वो किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के जो CM है दोस्तों वो कौन है, सभी जानते हैं आप, योगी आदित्यनाथ है। और हम बात करें दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने देश में बने उत्पादों के गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया है। देखिए दोस्तों
भारत सरकार ने देश में बने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो दोस्तों उसका आंसर है ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया नामक मिशन को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना को शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, बीसी का मतलब यहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सखी योजना है। क्या है दोस्तों बीसी का मतलब? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग सखी योजना। ठीक है, ये किसने शुरू की है दोस्तों? देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा ही दोस्तों शुरू किया गया है इसको। और उत्तर प्रदेश के सीएम अभी मैंने आपको बताया योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते दोस्तों। भारत सरकार की ग्रामीण उज्ज्वला योजना के तहत, ये देखिए दोस्तों उज्ज्वला नहीं है उजाला योजना है। क्या है दोस्तों? उजाला योजना। ठीक है, क्योंकि उज्ज्वला योजना तो गैस से संबंधित थी। उज्ज्वला योजना के बाद आई है दोस्तों ग्रामीण उजाला योजना। तो ग्रामीण उजाला योजना के तहत कितने रुपए एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा? देखिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10, 15, 20 या फिर 25। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 10 रुपये में दोस्तों ग्रामीण उजाला योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए दोस्तों हमारी योजना से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, हरमनप्रीत कौर, संगीता श्रीवास्तव, विशाखा दत्त या फिर शुभांगी सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए ऑप्शन बी, संगीता श्रीवास्तव दोस्तों अभी हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई थी? ये रखी गई थी दोस्तों 23 सितंबर 1887 को। ठीक है, 23 सितंबर 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव, ओम बिरला, उत्पल कुमार सिंह या फिर देवेश गुप्ता। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह ही दोस्तों अभी हाल ही में लोकसभा सेक्रेटरी चुने गए हैं। और दोस्तों इनसे पहले कौन थी? तो वो थी दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव, जो प्रथम महिला सेक्रेटरी बनी थी लोकसभा की। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वर्षा जोशी, देवेश कुमार गुप्ता, दिलीप रैत या फिर सौम्या शर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वर्षा जोशी को दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1965 में। ठीक है, और उससे लिखा हुआ है दिलीप रथ। दिलीप रथ दोस्तों इनसे पहले थे, मतलब कि वर्षा जोशी ने किनको रिप्लेस किया है? दिलीप रथ को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अमृता कौर, गीतांजलि राव, शुभम सिंह या फिर गुरदीप सिंधु। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गीतांजलि राव। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, कुलदीप हांडू, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी या फिर बाबा रामदेव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुलदीप हांडू, जो कि दोस्तों वुशु के कोच हैं। इनको ये पहले व्यक्ति हैं, पहले कोच हैं वुशु के, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों कहाँ के हैं कुलदीप हांडू? ये हैं जम्मू एंड कश्मीर के। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, संगीता रेड्डी, उदय शंकर, मोनिका या फिर सोलानी मिश्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए ऑप्शन बी, उदय शंकर। इनको ही दोस्तों अभी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना दोस्तों 1927 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, पीटा इंडिया के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सोनू सूद, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहिम या फिर ऐश्वर्या राय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जॉन अब्राहिम। पीटा इंडिया, ये दोस्तों पीटा क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है जॉन अब्राहिम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, वीरेंद्र पुनिया, सुरेंद्र सिंह, राधा कृष्णन नायर या फिर संजय राय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राधा कृष्णन नायर को अभी हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, देखिए दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को द स्ट्रेट टाइम्स में एशियाई ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? क्या है दोस्तों? द स्ट्रेट टाइम्स में एशियाई ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है अभी हाल ही में? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, अमिताभ बच्चन,
आधार पूनावाला, मुकेश अंबानी या फिर नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है दोस्तों देखिए द स्ट्रेट टाइम्स में एशियाई ऑफ द ईयर 2020 आधार पूनावाला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में फॉर्चून बिजनेस ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुकेश अंबानी, शांतनु नारायण, अजय बंगा या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। मतलब कि शांतनु नारायण और अजय बंगा, इन दोनों को ये भी हाल ही में दोस्तों फॉर्चून बिजनेस ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ये लिखा है शांतनु नारायण, ये एडोब के फाउंडर है और सीईओ हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों कौन, अजय बंगा, ये कौन है दोस्तों? सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है दोस्तों। देखिए WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर माइक रयान, डॉक्टर ट्रियस घेब्रेयस, अनिल सोनी या फिर अमृता सोनी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर टी ए घेब्रेयस को। इनका फुल फॉर्म है दोस्तों डॉक्टर टेड्रस एधनॉम घेब्रेयस को अभी हाल ही में दोस्तों WHO के प्रथम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO क्या है दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, राजू श्रीवास्तव, राज चौहान, स्वामी हरिनारायण या फिर दीपक चौरसिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज चौहान को अभी हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में किस को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख मतलब रणनीति के रूप में नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, परमजीत सिंह, परमजीत कौर, अमृता कौर या फिर सोनी सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, परमजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। मतलब कि कमला हैरिस और जो बाइडेन, इन दोनों को ही दोस्तों अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। देखिए दोस्तों जो बाइडेन आप सभी जानते हैं प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और कमला हैरिस कौन है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में कौन इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, एनिका सोरेनस्टेम, हिची क्यूरोज, जॉन क्रेक या फिर ग्रेग बार्कल। देखिए दोस्तों इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में दोस्तों एनिका सोरेनस्टेम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हो दोस्तों इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों 1958 में की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर वो लॉस स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जैकी क्लार्क, जेना वॉल्ड्रिज, एंटनी ब्लिंकन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जेना वॉल्ड्रिज। ठीक है, इनको ये भी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में कौन जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, राजेश बिंदल, टी.बी. राधाकृष्णन, धीरू भाई नारायण भाई पटेल या फिर रविशंकर झा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राजेश बिंदल को अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका तबादला किया गया है, मतलब वो ट्रांसफ़र किया गया है इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, मतलब कि ट्रांसफ़र किया गया दोस्तों, उनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में कौन टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग या फिर एरिक युवान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एरिक युवान को अभी हाल ही में दोस्तों टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों कौन है? सीईओ हैं जूम वीडियो कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते दोस्तों। हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत चुने गए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमित शौरी, सुजाता चार्ल्स, सुरेश कुमार या फिर अजय बिसारिया। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अजय बिसारिया। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, उमर क्रेमलेव, ग्रेग बर्कल, एरना वारंटो या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उमर क्रेमलेव को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, एस मणिकुमार, हिमा कोहली, धीरूभाई नारायण भाई पटेल या फिर गीता मित्तल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हिमा कोहली को अभी हाल ही में फर्स्ट फीमेल बनी है दोस्तों जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन ए जो लिखा है एस मणिकुमार, ये केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लिखा हुआ दोस्तों धीरूभाई नारायण भाई पटेल, ये हैं दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। हाल ही में उड़ीसा
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, जे.एस. मुरलीधर, रविशंकर झा, शरद अरविंद बोबडे या फिर रामलिंगम सुधाकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जे.एस. मुरलीधर को हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे लिखा हो दोस्तों शरद अरविंद बोबडे, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एट प्रेजेंट। ठीक, हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, अमरेश्वर प्रताप शाही, टी.वी. राधाकृष्णन या फिर दीपांकर दादा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जितेंद्र कुमार महेश्वरी को भी हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, मोहम्मद रफ़ीक या फिर टी.वी. राधाकृष्णन या फिर दीपांकर दादा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहम्मद रफ़ीक को अभी हाल ही में ही दोस्तों मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में IBM के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए दीपक श्रीवास्तव, अरुण शौरी, अरविंद कृष्णा या फिर गिन्नी रोमेटी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अरविंद कृष्णा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के दोस्तों चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए विनीत अग्रवाल, सोनू चौधरी, निरंजन हीरानंदानी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों विनीत अग्रवाल को अभी हाल ही में एसोचैम मतलब कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष मतलब कि चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं अरुण कुमार गोस्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे अपॉइंटमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऐप तथा पोर्टल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक के द्वारा आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, PNB, ICICI, HDFC या फिर SBI। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ICICI बैंक के द्वारा ही दोस्तों आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया गया। ICICI क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी सन 1994 में जून में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा माई कोविड सेंटर ऐप को लॉन्च किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अब बात करें वहाँ के गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के, तो वो है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ऐप से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे सूचकांक से संबंधित प्रश्न मतलब कि इंडेक्स से संबंधित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में जारी US एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, लाहौर, गाजियाबाद या फिर मुंबई। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लाहौर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में जारी कोटक वेल्थ हरून लीडिंग वेल्थ वुमेन 2020 की सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रियंका गांधी, रेखा, रोशनी नाडर मल्होत्रा या फिर दीपिका श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो कि चेयरपर्सन दोस्तों HCL कंपनी की, यही दोस्तों सबसे अमीर भारतीय महिला बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग के अनुसार कौन सी टीम टॉप पर रही है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इंग्लैंड जो है दोस्तों ICC T20 की रैंकिंग में सबसे टॉप पर रहने वाली टीम बनी है। भारत कौन सी रैंकिंग पर है दोस्तों? भारत रहा है तीसरी रैंकिंग पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में जारी TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन, रियलमी, डेल, एप्पल या फिर एसर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, डेल रहा है सबसे विश्वसनीय ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी 2020 के 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार या फिर सोनू सूद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सोनू सूद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, शहरी शासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, दिल्ली, गोवा, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, उड़ीसा रहा है दोस्तों सबसे टॉप पर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व में हथियार बेचने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए भारत, USA, जापान या फिर चाइना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, USA दोस्तों सबसे नंबर 1 रहा है हथियार बेचने में। ठीक है, और दोस्तों भारत कौन से नंबर पे रहा है? भारत रहा है दोस्तों 23वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में कौन टॉप पर रही है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एंजेला मर्केल, कमला हैरिस, क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा या फिर मिलेनिया ट्रंप। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए,
जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल दोस्तों 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में टॉप पर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा बना है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुंबई, टोक्यो, लंदन या फिर दुबई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लंदन सबसे आकर्षक शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वे रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चिली, भारत, अमेरिका या फिर रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चिली। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, सिंगापुर, भारत, अमेरिका या फिर टर्की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टर्की। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मंदारिन, हिंदी, इंग्लिश या फिर फ्रेंच। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ में कौन शीर्ष पर रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, सलमान खान, काइली जेनर, जेफ बेजोस या फिर विराट कोहली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, काइली जेनर दोस्तों, जो कि एक अमेरिकन मॉडल है। ये सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? हमारे पास 4 ऑप्शन, 125वीं, 130वीं, 131वीं या फिर 135वीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 131वीं रैंकिंग रही है भारत की और टॉप पर रहा है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है दोस्तों नंबर 1 स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंकिंग जो रही है वो रही है 111। 162 में से दोस्तों 111 रही है भारत की। अगर हमसे पूछा है दोस्तों टॉप पर कौन रहा तो वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते दोस्तों। हाल ही में FIH रैंकिंग 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंक क्या रही है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1, 4, 2 या फिर 3। देखिए दोस्तों, भारत की जो पुरुष टीम है उसकी जो रैंकिंग रही है वो चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, 4th रैंकिंग, और बेल्जियम टॉप पर रहा है। देखिए दोस्तों, सूचकांक से संबंधित प्रश्न हमारे खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे किससे? खेल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में कौन सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, विराट कोहली, क्रिस गेल, रोहित शर्मा या फिर ABD विलियर्स। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विराट कोहली दोस्तों 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे था अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि टोटल, जिसमें कि टेस्ट वेस्ट सब शामिल होते हैं। ठीक है, टेस्ट है, वनडे है, T20 सब। और यहाँ पे दोस्तों यह एक दिवस मतलब कि ओनली वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल में 12,000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर विराट कोहली ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड मलान या फिर क्रिस गेल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ये T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले बल्लेबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसने चौथा MMA मतलब कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप खिताब जीता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, रितु फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक या फिर गीता फोगाट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रितु फोगाट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 बने हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, मोंडो डुप्लांटिस, यूलिमर रोजर्स या फिर हिमा दास या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों मेल में मतलब कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेल बने हैं दोस्तों तो मोंडो डुप्लांटिस बने हैं, जो कि दोस्तों जो है मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं और ये पॉल वॉल्टर प्लेयर हैं। अगर आपसे पूछा है दोस्तों फीमेल में तो फीमेल बनी है यूलिमर रोजर्स। ठीक है, कौन बनी दोस्तों? यूलिमर रॉजर्स, जो कि ट्रिपल जंपर प्लेयर हैं। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ की हैं? वेनेजुएला की हैं। ठीक है, वेनेजुएला से संबंधित है दोस्तों यूलिमर रॉजर्स। और अगर आपसे पूछा जाए मोंडो डुप्लांटिस, जो कि मेल एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं, ये है स्वीडन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर को दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कौन बनी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, सोफिया कैनिन या फिर सानिया मिर्जा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सोफिया कैनिन बनी है दोस्तों वुमेन टेनिस एसोसिएशन की ऑफ द ईयर। और ये दोस्तों कहाँ की प्लेयर हैं? ये अमेरिका के प्लेयर हैं, अमेरिकन प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल खेलने वाली प्रथम महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? हमारे पास 4 ऑप्शन, सौम्या खेवाल, मारा गोमेज, सारा वेमियन या फिर एंजल मौर। इसका सही आंसर है दोस्तों मारा गोमेज, दोस्तों पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है जिन्होंने फुटबॉल खेला है। ठीक है, खेलने वाली कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, दूती चंद, हिमा दास, लेब्रॉन जेम्स या फिर उसेन बोल्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लेब्रॉन जेम्स को अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेब्रॉन जेम्स हैं, ये कहाँ के हैं? ये हैं दोस्तों अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में FIH मेंस हॉकी विश्व कप खेला जाएगा? देखिए दोस्तों, जो हॉकी खेला जाएगा वो कहाँ पे खेला जाएगा? भारत के उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, एशियन गेम्स 2030 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर कतर। इसका सही आंसर दोस्तों, एशियन गेम्स 2030 की मेजबानी की जाएगी कतर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ICC महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, भारत, फ्रांस, न्यूजीलैंड या फिर कतर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड के द्वारा ICC महिला विश्व कप जो कि 2022 में खेला जाएगा उसकी मेजबानी की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को अगले 2 ओलंपिक खेलों के लिए अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, रूस, चाइना, भारत या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4 खेलों को 2021 में खेले जाएंगे हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम, और उसमें दोस्तों गतका, क्लारीपयट्टू, थांगता और मलखंबा, ये 4 खेलों को शामिल किया गया है। कौन से दोस्तों? दोबारा बोल देता हूँ, गतका, क्लारीपयट्टू, थांगता और मल्लखंबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह, अनिरुद्ध थप्पा या फिर संदेश सिंघन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुनील छेत्री। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, IPL में 2022 में कितनी नई टीम्स को शामिल किया जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर है दोस्तों IPL में 2022 के लिए दोस्तों 2 नई टीमों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा बहरीन ग्रैंड प्री F1 रेस को जीता गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, वल्टरी बॉटास या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्री F1 रेस को। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को $10 लाख के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रंजीत देसालो को भी हाल ही में $10 लाख के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में पीटर इंडिया ने किसे 2020 का साल का स्वयं सेवक नामित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अयान बैनर्जी को भी हाल ही में 2020 साल का स्वयं सेवक नामित किया है पीटा ने। पीटा क्या है दोस्तों? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और दोस्तों, जिसने भी हाल ही में 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था जॉन अब्राहिम को। ठीक है, हमने अभी ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेहान दरुवाला जो है दोस्तों, जिनकी एज है 22 साल। इन्होंने भी हाल ही में भारत के प्रथम व्यक्ति बन गए जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकॉन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों, अनंग शाह विश्वास को अभी हाल ही में दोस्तों दादा साहेब फाल्के आइकॉन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनको आपने मिर्जापुर में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, शिवम भारद्वाज, राजकमल झा, दीपक कुलकर्णी या फिर नेहा द्विवेदी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राजकमल झा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे 2020 के राजा भूमिबेल विश्व मृदा दिवस से सम्मानित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ICAR, DIAT, DRDO या फिर CSIR। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों, 2020 के राजा भूमिबल विश्व मृदा दिवस से सम्मानित किया गया ICAR को। किसको दोस्तों? ऑप्शन ए, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना दोस्तों 16 जुलाई सन 1929 को की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा फॉर्मूला 1 सखी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सर्जियो पेरेज, जो कि मैक्सिको के हैं दोस्तों। इन्होंने अभी हाल ही में फॉर्मूला 1 सखी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए, जयराम रमेश और अमित आहूजा, इन दोनों को ही दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में किसे रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 के लिए चुना गया? देखिए दोस्तों, पहली बार किसी नॉन इंडियन को इस प्राइज के लिए चुना गया दोस्तों। उनका नाम क्या है? कैरोलिन अरूजो को अभी हाल ही में दोस्तों रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020 के लिए चुना गया, और ये दोस्तों कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए, बजरंग पुनिया, सुनील छेत्री,
इलावेनिल बलावेरिन या फिर ए तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। इनको ही हाल ही में दोस्तों बजरंग पुनिया को और इलोवेनिल वेरिन को बलारिवन को अभी हाल ही में फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है टीआई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उसके सम्मानित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, एलन मस्क या फिर जेफ बेजोस। इसका सही आंसर है दोस्तों बिल गेट्स को भी हाल ही में टीआई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग, उदय शंकर, अशरफ पटेल या फिर दीपक मेहता। इसका सही आंसर दोस्तों अशरफ पटेल को भी हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, हाल ही में किसके द्वारा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोल्टास, मैक्स वर्स्टैपन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ही जीता गया दोस्तों अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड क्विज चैंपियनशिप 2020 को जीता गया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रविकांत अव्वा के द्वारा वर्ल्ड क्विज चैंपियनशिप 2020 को जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने के सेनाध्यक्ष के द्वारा एमएम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों सऊदी अरब के सेना अध्यक्ष है दोस्तों, जिनका नाम है जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतीर के द्वारा ही दोस्तों भारत के जो सेनाध्यक्ष है एमएम नरवणे को अभी हाल ही में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्न में से किन्हें यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 में विज्ञान और नवाचार श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर है फेबियन लिंडर्स को ही अभी हाल ही में दोस्तों यूएनईपी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट 2020 अवार्ड जीता गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, नरेंद्र मोदी, गेल, सेल या फिर भेल। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, सेल। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी जिसकी स्थापना सन 1954 में की गई थी, इसको ही अभी हाल ही में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में किसने बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की या फिर लूसी ब्रॉन्ज या फिर बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। देखिए दोस्तों फीफा प्लेयर 2020 का बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 के लिए अगर आप बात करें मेल की तो वो चुने गए दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फीमेल की तो वो चुनी गई है लूसी ब्रॉन्ज। दोस्तों ये लिखा है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की है पोलैंड के, और अगर हम बात करें पोलैंड के लिए खेलते हैं, और अगर हम बात करें दोस्तों लूसी ब्रॉन्ज तो ये खेलते दोस्तों मैनचेस्टर सिटी WFC के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रतन टाटा। रतन टाटा को ही दोस्तों अभी हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हम बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने, इनमें से किसे लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे, नरेंद्र मोदी फिर सुनील लांबा। इसका आंसर है दोस्तों नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये क्या है, एक मिलिट्री अवार्ड है USA का, जिससे नवाजा गया किसको, नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते दोस्तों, मसालों से विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाकर किसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए, नेहा द्विवेदी ने भी। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने गोल्डन फुट पुरस्कार जीता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में गोल्डन फुट पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दोस्तों, देखिए हाल ही में तानसेन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित सतीश व्यास संतूर को अभी हाल ही में तानसेन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। डिजिटल इंडिया अवार्ड जीतने वाला जो बना है भारत का राज्य, वो बना है बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर है दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार 2020 से नमिता टोप्पो को सम्मानित किया गया है। किसको दोस्तों, नमिता टोप्पो को सम्मानित किया गया है दोस्तों एकलव्य पुरस्कार 2020 से। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों, MS धोनी को सम्मानित किया गया है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों, हेमंत कुमार को अभी हाल ही में DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों,
प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, देखिए दोस्तों अवार्ड से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि हमारे टॉपिक वाइज कवर नहीं हो पाए थे। ठीक है, हमने अवार्ड तक तो डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए कौन सा प्रीफिक्स नंबर दबाने की आवश्यकता होगी भारत में? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए +91 +091 या फिर 011। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 0 दबाना पड़ेगा लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए भारत में। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, हाल ही में बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 56वां। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड के सीएम के द्वारा ही दोस्तों अभी हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम है कौन दोस्तों? देखिए उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जिस हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, गोंडा पार्क, त्रिशूल पार्क, विशाल पार्क या फिर कोंडागोर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कोंडागोर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को टॉप वर्ड ऑफ द 2020 के लिए चुना है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, कोविड, पैंडेमिक, क्वारंटीन या फिर लॉकडाउन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते दोस्तों, किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए एक एको ब्रिज नामक एको ब्रिज, ये दोस्तों एको नहीं होगा, इको ब्रिज होगा, इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही दोस्तों अभी हाल ही में छोटे जानवरों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने, हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान लगाया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना रहने का अनुमान लगाया? देखिए दोस्तों, जितने भी अनुमान लगाए जाते हैं भारत की जीडीपी को लेकर के वो जरूर आप याद कीजिएगा, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, -9.9% लगाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एड्स को 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही एड्स को 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के द्वारा ही दोस्तों जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका सही आंसर है -7.5% अनुमान लगाया 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी रहने का अनुमान। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई की फुल क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसका जो गठन हुआ था 1935 में हुआ था, एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, 1935 में इसका गठन। ठीक है, इसके जो सबसे पहले जो वो बने थे गवर्नर, वो कौन थे? ओस्मान स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे दोस्तों? वो बने थे दोस्तों सीडी देशमुख। और अगर हम बात करें इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। और दोस्तों जो इसका फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से होता है? 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर दोस्तों, भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे पास, देखिए बोरिस जॉनसन। ऑप्शन सी है दोस्तों बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। बोरिस जॉनसन ये भारत के मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आज प्रेजेंट की आपको न्यूज़ बता दूं, बोरिस जॉनसन का जो दौरा था भारत का गणतंत्र दिवस पर वो रद्द हो चुका है, क्योंकि ब्रिटेन में एक नया किस्म का वायरस पाया गया है, मतलब कि कोरोना की एक नया रूप पाया गया है और वह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए उसको उनकी जो यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो भारत के मुख्य अतिथि होंगे अभी प्रेजेंट में कोई भी डिसाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में दक्षिण पश्चिम खाड़ी में आए तूफान को मालदीव के द्वारा क्या नाम दिया गया? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बुरेवी नाम दिया गया दक्षिण पश्चिम खाड़ी में आए तूफान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा पर झंडा लहराने वाला दूसरा देश कौन बन गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, देखिए दोस्तों भारत, श्रीलंका, चाइना और जापान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चाइना बन गया है झंडा लहराने वाला दूसरा देश चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात के जो सीएम है दोस्तों कौन है? वो विजय रूपानी है। क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं, आरबीआई के द्वारा कॉन्टैक्टलेस कार्ड का उपयोग करने के लिए किए गए लेन देन की सीमा क्या निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्न में से किस देश के द्वारा
2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी? इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों, मतलब कि जापान और कतर के द्वारा ही 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किसे ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रेक डांस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेक डांस को भी हाल ही में ओलंपिक में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश के द्वारा 2021 में एशिया कप की मेजबानी की जाएगी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा ही दोस्तों एशिया कप 2021 की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यूरोपियन लीग में गोल करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है नगोंगम बाला देवी, जो बनी है दोस्तों प्रथम भारतीय महिला बनी है जिन्होंने यूरोपियन लीग में गोल किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस देश ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, जापान, चाइना या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में सुधार तथा तेजी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ही दोस्तों लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया है। पीएनबी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1894 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों -9%। कितना दोस्तों? -9% अनुमान लगाया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। जो इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरमैन है वो मसात्सुको असाकावा है। हम बात करें दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक कितने सदस्य देश है, तो 868 सदस्य देश है, जिसमें 49 एशियन है और 19 अलग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की। हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, -9.4%, -8%, -8.5% या फिर -7.4%। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, -9.4% रहने का अनुमान लगाया है फिच रेटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने है, देखिए दोस्तों, हाल ही में नोमुरा ने एशिया में किस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, देखिए चाइना, भारत, श्रीलंका या फिर मालदीव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनाने वाला प्रथम केंद्र शासित बना है? प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लक्षद्वीप बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया वो तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, हमने बता रखा है। और हम बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2 जून 2014 को। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड लॉट नेटवर्क को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, बीएसएनएल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, किस देश के द्वारा यूरोपियन कराटे 2021 की मेजबानी की जाएगी? देखिए दोस्तों यूरोपियन कराटे 2021 की जो मेजबानी की जाएगी वो की जाएगी क्रोएशिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के द्वारा किस नाम से एक योजना का शुभारंभ किया गया है? देखिए दोस्तों खुद कमाओ घर चलाओ नामक एक योजना है जिसको स्टार्ट किया किसने? बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यूनेस्को के द्वारा 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों एपिडेमिक डे बनाया जाएगा 27 दिसंबर को। ठीक है, नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने है, हाल ही में यूनेस्को ने किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? देखिए दोस्तों यूनेस्को ने किस वर्ष को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2021 को। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्वेश्चन नंबर 32 की। हाल ही में क्रिजिल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? तो दोस्तों वो लगाया -7.7%। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है -7.4%। कितना दोस्तों? ऑप्शन सी, -7.4%। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑलिव को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ही दोस्तों ऑपरेशन ऑलिव को लॉन्च किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? फाउंडेशन इसकी 1978 में की गई थी। ठीक है, हम बढ़ते हैं दोस्तों किसकी ओर,
क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, हाल ही में किस देश के द्वारा अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रूस के द्वारा। ठीक है, रूस के द्वारा दोस्तों अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने दोस्तों, किस देश के पीएम के द्वारा G7 की मीटिंग में इनवाइट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को? देखिए दोस्तों, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा आगे पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, किस देश के पीएम के द्वारा G7 की मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया? देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के जो पीएम है बोरिस जॉनसन के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री पीएम को नरेंद्र मोदी को G7 की मीटिंग में इन्वाइट किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते दोस्तों, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा रखा गया है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेवर हवाई अड्डा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में इसरो के स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेत्र। नेत्र नाम है दोस्तों स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित एक कंट्रोल सेंटर का। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है -7.8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा ही अभी हाल ही में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गरीब लोगों के इलाज के लिए दीनदयाल क्लिनिक खोला गया है? देखिए दोस्तों, दीनदयाल क्लिनिक जो खोला गया वो गुजरात सरकार के द्वारा खोला गया। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स को एक नया नाम कौन सा दिया है? देखिए दोस्तों, एक नया नाम दिया गया अमेरिका ने उसको, उसका क्या नाम है दोस्तों? देखिए ऑप्शन बी, गार्जियंस है। अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स को एक नया नाम दिया, वो क्या है? गार्जियंस। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? इसका सही आंसर है दोस्तों चाइना के द्वारा ही विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 को बढ़ते दोस्तों, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के GDP कितना रहने का अनुमान लगाया है? यह दोस्तों -7.8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, चाइना किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, वह है दोस्तों 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए हाल ही में भारत के किस राज्य ने भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी को लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? देखिए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है पूजा देवी। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों, देखिए निमोनिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका जो तैयार किया गया वो किया गया है न्यूमोसिल। क्या नाम है इसका दोस्तों? न्यूमोसिल, ऑप्शन बी, न्यूमोसिल। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने दोस्तों, देखिए हाल ही में किस विश्वविद्यालय की शताब्दी पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ विश्वविद्यालय की शताब्दी पर ही दोस्तों 100 रुपये का सिक्का, एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और दोस्तों जो लखनऊ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब कब बनाया गया था? 1920 में बनाया गया था। दोस्तों हमारी करंट अफेयर दिसंबर मंथ की ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यही है दोस्तों कि तरीके से, है ना, जिस सिस्टमेटिक वे में हमने आपको करंट अफेयर बताई है टॉपिक वाइज, वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जितने भी व्यक्ति, जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में जिसमें जीके का सेक्शन पूछा जाता है। ठीक है, विदा लेते हैं आपसे दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।